सामान्य हिंदी के विद्यार्थी पवन दूतिका शीर्षक पाठ के 24वें पद्य को आज देखें। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग जुगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। राधिका जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का, नवल तरु माने नए वृक्ष का, कोई पत्ता पीत जो हो रहा हो, जो पीला हो रहा हो, तो उसे ले करके प्यारे के दृग जुगल के सामने, प्यारे कृष्ण के दोनों आँखों के सामने धीरे धीरे संभल करके रखना और उन्हें यूँ बताना। जब धीरे धीरे संभल करके रखोगी तो तुम ये बता सकोगी, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। प्रोसिता नायिका की तरह प्रबल दुख से पीला होना हमारा तुम उन्हें बता सकोगी। ये प्रोसिता नायिका भेद में से एक भेद होता है। प्रोसिता का मतलब प्रोसिता या प्रोसित पतिका, मन जिसका पति परदेश चला गया हो और वो उसके दुख में, उसके विरह में दुखी हो। विरह विधुरा और प्रोसिता में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। विरह विधुरा भी प्रोसिता ही है। प्रोसिता नायिका के और भी भेद होते हैं, मुग्धा, मध्या, परकीया, स्वकीया, उसके अन्य भेद होते हैं। इस तरह प्रोसिता का मतलब ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो और उसके वो विरह में तड़प रही हो। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। कहते हैं कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार, यूं कहूँ तो इस प्रकार मेरी सभी व्यथाएं, सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सभी व्यथाएं, मेरे सारे दुखों को विदित करके, उन्हें बताकर, उन्हें ज्ञात करा करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। इस वाक्य को रेखांकित किया गया है, इसको आप ध्यान से देखें। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, वो अपना अंतिम संदेशा सारे प्रतीकों, सारे चिन्हों के माध्यम से याद दिलाने की बात कह करके वो कहती हैं कि धीरे धीरे वहन करके, माने ढो करके, उड़ा करके उनके पैरों की धूल को ले आना। कितनी अच्छी भावना, ठीक इसी तरह की भावना व्यक्त हुई है मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में। उनकी नायिका नागमती, वो भी विरह विधुरा है। वह कहती है कि यह तन जारों छार के कहूँ कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ परे कंत धरे जा पाऊँ। वो नागमती कहती हैं कि मेरी इच्छा होती है कि यह तन जारों छार के, इस शरीर को जला करके मैं राख कर दूं और पवन से कहूं कि उड़ा ले चलो, और उस मार्ग में गिरा दो, या यह धूल, यह राख उस मार्ग में पड़ जाए, शायद जिस मार्ग से हमारे पति का पाँव पड़ करके आता हो, जिस मार्ग में हमारे प्रिय के, हमारे पति के पाँव पड़ें, उस मार्ग में यह राख गिर जाए। प्रेम में समर्पण और उत्सर्ग की उदात्त भावना अपने चरम पर है इन दोनों महाकाव्यों में। पद्मावत में नागमती का यह कहना, यह तन जारों छार के कहूँ कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ परे कंत धरे जहाँ पाँव, ठीक उसी तरह से वही उदात्त भावना यहाँ भी है कि धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अगर थोड़ी सी उनकी चरण रज, उनके पैरों की थोड़ी धूल भी अगर तुम उड़ा कर नहीं ला सकोगी, तो मैं किस आधार पर अपने व्यथित चित्त को, अपने इस दुखी मन को बोध दे सकूंगी। बोध का अर्थ यहाँ सांत्वना से है। मैं अपने इस दुखी मन को कैसे सांत्वना दे सकूंगी अगर इतना भी नहीं हो पाएगा तो। अब 26वां अंतिम श्लोक अपने पाठ का देखिए। पूरी होवें यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा,
जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। वाह, कितनी सुंदर भावना है। वो कहती हैं कि पूरी होवें यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। मैं जितनी बात हमने कहा, जितने भी चिन्हों को दिखाकर उनकी स्मृति लाने की, हमारी स्मृति उन्हें दिलाने की बात, या जितना भी हमने कहा, अगर वो अन्य बातें तुमसे पूरी न हो सकें तो मेरी विनय मान ले, इतनी विनय मान ले और चली जा, और जा करके छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। इसको भी रेखांकित किया है हमने, देखें। वो कहती हैं कि कुछ भी ना हो सके तो बस इतना ही करो कि छू के प्यारे कमल पग को, हमारे प्यारे के, हमारे कृष्ण के, हमारे प्रिय के कमलवत पैरों को छू करके प्यार के साथ केवल चली जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और मैं तुझको अपने हृदय तल से लगा करके जी जाऊंगी। यहाँ इसका भाव क्या है कि तू जब उनके कमलवत चरणों को छू कर आएगी तो मैं तुझको गले से लगा लूँगी, यह मान करके कि तुम उन कमलवत चरणों को छू कर आई हो। ठीक इसी तरह का भाव जैसे हमने पहले ही कहा था कि हरिऔध जी प्रेरित हैं कालिदास के मेघदूत से। कालिदास के मेघदूत में जिन सोपानों में, मन जिन स्टेप्स में वर्णन हुआ है, उसी तरह के सोपान में वर्णन इन्होंने भी किया है। मेघदूत में इनमें बिरही इनकी नायिका राधिका हैं, मेघदूत में वो बिरहाकुल यक्ष है। यक्ष कहता है, जैसे इन्होंने कहा कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। मेघदूत में यक्ष कहता है कि आलिंगयन्ते गुणवत मयाते तुषारार्द्रिवाता पूर्वम स्पृष्टम यदि किल भवेत मंगम एभिस्तवेति। उसका एक पद में अनुवाद किया गया है कि गुणवंती मैं उसे भेंटता अपने दोनों बाहु पसार, क्या जाने तेरे अंगों से मिलकर आई हो यही विचार। यक्ष कहता है कि मैं उत्तर से हिमालय की ओर से बहकर आने वाली हवाओं का दोनों बाहें पसार कर आलिंगन करता हूँ, इस आशा में कि वो हमारी प्रिया को स्पर्श करके आई होगी। तो ठीक उसी तरह की बात इसमें भी राधिका कहती हैं कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अब इस प्रकार आपका ये पवन दूतिका वाला पाठ समाप्त हुआ।